विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभा के महासचिव प्रिय श्री सोनूराम वर्मा जी का दिल का दौरा पड़ने के कारण दिनांक 18 जून 2017 को अंदरेटा पालमपुर में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। श्री सोनूराम वर्मा जी द्वारा महासचिव का कार्यभार संभालने के पश्चात सभा ने सामाजिक क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की। समाज के उत्थान हेतु उनका ये योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। कहते हैं कि मनुष्य की महानता उनके कार्यों से ही होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है और सभी उसका अनुसरण करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी जन कल्याण सभा भी उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए समाज की भलाई के कार्य करती रहेगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डिस्ट्रिक्ट मंडी जन कल्याण सभा दिल्ली अपना 56वां वार्षिक कार्यक्रम मशहूर सैर उत्सव के शुभ अवसर पर शनिवार दिनांक 23 सितंबर 2017 को शाह ऑडिटोरियम दिल्ली गुजराती समाज राजनिवास मार्ग में हिमाचली मिलन के रूप में आयोजित कर रही है। ये फिल्म डिस्ट्रिक्ट मंडी जन कल्याण सभा के गठन से लेकर अब तक के सफर के दौरान सभा द्वारा की गई समाज सेवा व अन्य मुख्य गतिविधियों को दर्शाने का एक प्रयास है। बर्फ से ढके पहाड़, झरझर बहते झरने, कल कल बहती नदियां, चारों ओर फैली हरियाली हिमाचल की पहचान है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश को अगर स्वर्ग की संज्ञा दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस सभा का गठन वर्ष 1961 में दिल्ली में रह रहे जिला मंडी के कुछ समाज सेवियों द्वारा किया गया था। आज मंडी सभा हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन से एफिलिएटेड सभाओं में सबसे अग्रणीय सभा है। जिला मंडी के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे मूलभूत सुविधाओं से वंचित गरीब लोगों को आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना ही जिला मंडी जन कल्याण सभा का मुख्य उद्देश्य है। इन कैंपों के अंदर हजारों लोग आए और सैकड़ों लोगों के ऑपरेशंस हुए। उनको हमने मुफ्त चश्मे दिए, दवाइयाँ दी और हर कैंप के अंदर लगभग हमारा 1 लाख से भी ऊपर खर्चा हुआ। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई बीमारियां भी शरीर को जकड़ लेती हैं और ऐसे में आंखों की रोशनी चले जाने से बुढ़ापे के दिन और भी मुश्किल हो जाते हैं। खासकर पहाड़ी रास्तों में बूढ़े लोगों के लिए चल पाना असंभव सा लगने लगता है। शहर से काफी दूर रहने वाले इन लोगों के लिए शहर जाकर आंखों का ऑपरेशन करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में जब सभा द्वारा आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर इनके अपने गांव तक पहुंचता है तो इनके लिए सबसे खुशी की बात होती है। जो हमने एक्सपेक्ट किए थे रिजल्ट्स वो बहुत अच्छे निकले। एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आ रही। पिछले 7-8 साल में मेरा जो तजुर्बा रहा जिला मंडी जन कल्याण सभा के साथ वो एक बहुत ही अच्छा रहा और मैं तो अब एक तरह से उनके परिवार का सदस्य हूँ। मंडी सभा जो है ये सबसे पुरानी है और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। वो कई वर्षों से इस सभा से जुड़े हैं, तो मैं इस सभा को बधाई देता हूँ कि ये बड़े सोशल काम कर रही है। जिला मंडी जन कल्याण सभा
मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाती है, जिसका पूरा खर्च सभा द्वारा उठाया जाता है। सभा द्वारा आयोजित ऐसे शिविर दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। सूझना से नहीं अड़ा ऊपर बोन से नहीं नीचे बोन ऊपर गई थे नहीं थैने रा पता है थे लगना कने एड़ा दूर तो आदमी सूझना से नहीं अड़ा मुँह आगे गलाई गए तब छाने ले जे मुँह आगे नहीं गलाई तब छाने ताना कराए रहा तिथलाए रहे थे मंडी सब बाहर ये कैंप तीता के प्रांत फिर ठीक सो जान सब कुछ अपना काम होता भी कह रहे करने आप जो खाने दाने भी ले मैं भी दूध ले घास वाढ़ ले 1959 से शुरू स्टार्ट की थी। 61 में हमने इसका रजिस्टर कराया था। हम ऐसे गिने गिनाए लोग थे उस वक्त कि हिमाचल हम डिस्ट्रिक्ट मंडी के रहने वाले कुछ लोग, हमें ये संस्था बनाई थी। वेलकम आओ, तब से उन्होंने वर्मा जी आए उसको और जान नए आदमी जान डाली और चल पड़ी। परंतु उसके बाद श्री मेलाराम खरवाल, स्वर्गीय श्री सोनू राम वर्मा, स्वर्गीय श्री जगदीश बिष्ट, श्री कांशी राम वर्मा एवं सभा के अन्य पदाधिकारियों की टीम के अथक प्रयासों व आपसी तालमेल के कारण सभा में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ। जिला मंडी जन कल्याण सभा द्वारा अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों पर एक नजर। सन 1989 में सभा के माध्यम से श्री सोनू राम वर्मा के प्रयासों द्वारा जिला मंडी की एक बेहद गरीब महिला श्रीमती गायत्री देवी के सुपुत्र श्री संजय कुमार के गुर्दे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए जुटाए गए। श्री के.आर. वर्मा के प्रयासों से सभा ने मंडी जिले के छत्र गांव के श्री नेकराम की 3 वर्षीय पुत्री को बाईपास हार्ट सर्जरी के खर्चे के लिए धनराशि जुटाई। श्री के.आर. वर्मा के प्रयासों से सभा ने तहसील जोगिंदर नगर के श्री संतराम राणा के अनुरोध पर उनके गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए 63,000 की धनराशि जुटाई। सभा के तत्कालीन प्रधान श्री मेलाराम खरवाल के प्रयासों से सभा ने जय ज्वाला ढोंगरा मंदिर कर्मपुरा दिल्ली के प्रांगण में एक हिमाचल धर्मशाला बनाने में पूरा सहयोग दिया। सभा के पास सीमित आर्थिक स्रोत होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों से रामानंद गोपाल आश्रम सलियाना में रह रहे 4 अनाथ बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई के खर्च में सहयोग कर रही है। श्री के.आर. वर्मा के प्रयासों से सभा ने मंडी जिले में स्थित माता जालपा मंदिर जनित्री धाम परिसर में धर्मशालाएं बनाने हेतु सहयोग दिया। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन जिला मंडी जन कल्याण सभा का हिमाचल की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का अभियान आज भी जारी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति के संरक्षण में भी सभा पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। दिल्ली में रहने वाले हिमाचलियों के मनोरंजन एवं आपसी मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए तथा हिमाचल की कला और संस्कृति को उन तक पहुंचाने के लिए सभा प्रतिवर्ष एक वार्षिक उत्सव का आयोजन करती है। ये उत्सव हिमाचल के लोगों में भाईचारा बनाए रखने, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने और हिमाचल की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में सफल साबित हुआ है। सामाजिक और मानवीय आधार पर कार्य करते हुए जिला मंडी जन कल्याण सभा पिछले कई वर्षों से पूर्ण रूप से लोगों की सेवा में कार्यरत है। आने वाले समय में सभा अपने कार्यों को और भी आगे बढ़ाना चाहती है। जिला मंडी जन कल्याण सभा जानलेवा बीमारियों जैसे कि कैंसर या गुर्दे के इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में हमेशा अग्रणी रही है। जिला मंडी जन कल्याण सभा का मुख्य आर्थिक स्रोत बहुत से दानी सज्जनों द्वारा दी गई दान राशि है। जिला मंडी जन कल्याण सभा का ये प्रयास रहता है कि हम उन सभी दानी महानुभावों का दिल से सम्मान करें। इसके साथ साथ जिला मंडी जन कल्याण सभा पूर्णतः प्रतिबद्ध है
कि उन महानुभावों द्वारा दी गई राशि की एक एक पाई का सदुपयोग हो एवं इसे जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेतु खर्च किया जाए। सभा द्वारा वर्ष 2016-17 में 2 बड़े निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। पहला शिविर श्रीमती वीना चंदेल जी के स्थानीय सहयोग से दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2016 को बलद्वाड़ा तहसील सरकाधाट एवं दूसरा शिविर श्री किशोरी लाल शर्मा जी के सामाजिक तालमेल से दिनांक 13 से 15 मई 2017 को गांव जांच तहसील चत्थोट में आयोजित किया गया। सभा अब तक कुल 37 शिविर लगा चुकी है। मंडी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार के 2 या 3 शिविर आयोजित करने की योजना है। हमारी सभा का मेन उद्देश्य, हमारी सभा किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है और न ही कभी होगी, और यही कारण है कि 55 साल होते हुए हमारी सभा के अंदर कोई फूट नहीं पड़ी। हमारे कार्यकर्ता बड़े रहे। मेरी एज भी होगी, मैं 55 साल से इस सभा को सर्व कर रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स और पिछले 28 वर्ष से मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है कि मैं अपने जीवन पर्यंत तक इस सभा की सेवा करूँगा। ये कम आदमी ऐसा सोच सकते हैं। आज का ये फंक्शन भी इसी इसमें हुआ है। हमारी सभा का मेन उद्देश्य जनहित के काम करना है। मेन मकसद हमारा दूर दराज के क्षेत्रों में आँखों के कैंप लगाना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शहर का त्यौहार एक दफ़ा सब आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, हमारा दर्श समाज सेवा। थैंक यू, थैंक यू। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडी जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगर काशी के बाद उसमें अगर 80 मंदिर है तो वहाँ एक मंदिर ज़्यादा मंडी में है। ऐसी छोटी काशी का मनन चिंतन करते हुए हम इस हिमाचल प्रदेश को, मंडी को आगे ले जाएंगे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इस राम को सदैव मिलता रहे। इतना कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। हमारे सभा के अध्यक्ष श्री के.आर. वर्मा जी, सभा के महासचिव और इस सभा को चालना देने वाले ऐसे हमारे सोनूराम वर्मा जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित अपने जन कल्याण सभा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज मंडी के इस जन कल्याण सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके दर्शन कर सकूं और शायर के उपलक्ष्य पर होने वाले इस सभा के इस वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ। मैं इसके लिए पुनः आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। जन कल्याण सभा पिछले 54 साल से एक लंबी यात्रा करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, समाज में कल्याण के काम करते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए आज इसने एक अपना विशाल रूप स्थापित किया है, एक अपना नाम स्थापित किया है। कल्याण सभाओं में भी अपना एक स्थान स्थापित किया है। इसके लिए मैं विशेष करके मंडी के जन कल्याण समिति को और सभा को हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ मैं सभी यहाँ के ऑफिस बेरर्स को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में अकेले नहीं हैं। इस पुनीत कार्य में हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ भी आपको आवश्यकता होगी उसको मैं ज़रूर पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये जन कल्याण का काम है और विशेष करके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य है। आप आई कैंप्स लगाते हैं पहाड़ के दूर दराज इलाकों में, जहां से हमारे बुजुर्ग आ नहीं सकते।
आप मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जिसमें आप हेल्थ चेकअप करते हैं। जो सुविधाएं हम वो उनको हॉस्पिटल ला करके मुहैया नहीं करा पाते, उनको आप गांव में देने का प्रयास करते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मंडी के इस जन कल्याण सभा का उद्देश्य सिर्फ कोई क्लब टाइप एक्टिविटी नहीं है, बल्कि समाज के साथ जुड़ करके अपने इलाके को मजबूती प्रदान करना और उनको एक दिशा दे करके काम करना, इसको करने में आप जुटे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंडी जिला जन कल्याण सभा ये फंक्शन करके ने बहुत अच्छा शहर याद दिलाई है। और आज इसके साथ साथ हिमाचली मिलन कार्यक्रम भी है। मंडी के अलावा बाकी दूसरे जिले के लोग भी इतने आ रहे, बाहर रहे लोग भी इतने आ रहे, जिन्हें दान दीता जिन्हें इकट्ठे में धन्यवाद करना चाहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हमारी विशेष जो इस टाइम प्लानिंग है वो है कि मंडी सभा का दिल्ली में अपना एक मंडियालों का भवन हो, जिसमें मंडी के जाने वाले या किसी भी हिमाचल के किसी अन्य भाग के लोग भी जा कर के एक सराय के रूप में हम उसको यूज़ करें। और जितने भी लोग हिमाचल से शिक्षा संबंधी या मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम से जा कर के वहाँ ठहरते हैं, उनको ठहरने में प्रॉब्लम होती है, मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें वो कुछ एक ठिकाना ऐसा बना लें सभा के माध्यम से, मंडियाल भवन के नाम से। एक तो वो है। दूसरा, सभा की एक ये भी सोच है कि दिल्ली में एक हिमाचल कल्चरल ग्रुप तैयार किया जाए और एक एकेडमी के रूप में उसको रजिस्टर किया जाए। कोई ऐसी एनजीओ बने जो हिमाचल की संस्कृति को बढ़ावा दे सके और जो लोग जिन लोगों के बच्चों ने दिल्ली में ही जन्म लिया और हिमाचल संस्कृति से किसी वजह से भी वो कटे हुए हैं, उन्हें दिल्ली में रह करके ही हिमाचल संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके, ताकि वो उनका जो लगाव है हिमाचल के प्रति, उनका जो झुकाव है वो बना रहे।